हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। पड़ोसियों में झगड़ा होता है। पड़ोसी मतलब भाई को पीटने के लिए लगातार उसके परिवार पर हमला कर देते हैं। परिवार में भाई नहीं मिलता तो फिर बहन के साथ छेड़खानी की जाती है, उसके साथ मारपिटाई की जाती है। अब बहन उसके बाद थाने जाती है अपनी कंप्लेन लिखाने के लिए कि भैया मेरे साथ ये इशू हुआ है। पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो सोचिए गुस्साए या पीड़ित महिला ने, पीड़ित लड़की ने आपको दादू फिनाइल पी लिया है, यहां से रेफर कर दिया जा रहा है सफदरजंग के लिए। जानने की कोशिश करेंगे परिवार से मामला क्या है, क्या हुआ जी। भाई जी एक बार मामला बताइए। बहन जी क्या मामला हुआ था जी? सुबह ये मेरी माता जी हैं, सुबह मेरी माता जी और मेरी सिस्टर आई थी अपना इलाज करवाने के लिए मेडिकल इसमें बी के हॉस्पिटल में। मामला क्या था? मामला जी ये लड़ाई झगड़े का था। 4 दिन पहले इनका झगड़ा हुआ था 10 तारीख को रात समथिंग 10:30 बजे। झगड़ा होने के बाद इन्होंने FIR वगैरह दे दी। FIR करवाने के बाद ये मेडिकल के लिए आए थे। रात में इनको मेडिकल नहीं हुआ, ये MLR दे दी थी इनकी, ये भी इंजेक्शन लगा के भेज दिया था। पीछे पीछे कर लो यार थोड़ा। हाँ। सवेरे इलाज करवाने के लिए आज आए 12 बजे। कितने बजे आए थे? 10:30-11 बजे आए। मामला क्या था? मामला पहले समझाइए, मामला क्या था आपको? मेडिकल बनवाना था। मैं मेडिकल नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी गली के बाहर। फिर उसका नाम है जी शेरा सन ऑफ बबलू, संत नगर निवासी। उसके बाद मेरे घर वाले मेरे को अपने घर बचा के ले गए। मेरी मम्मी मेरी सिस्टर अपने घर, मेरे को घर में बंद कर दिया ताकि लड़ाई ना भरे। उसने दारू पी रखी थी। वो 4-5 अपने परिवार से 4-5 भाइयों को लेकर आया, माँ बाप परिवार के साथ डंडा वंडा लाठी लेकर रोडों के साथ आए। उन्होंने मेरी मम्मी को मारा, मेरी सिस्टर को मारा और इनके हाथ पाँव में भी चोटें आई और हैं। मेरे सिर में चोट आई है, सिर में इन लोगों को लड़ाया, मारा पीटा। कौन है शेरा वो बाहर वहीं रहता है, पड़ोसी है वो। आप मामले को शायद समझा नहीं पा रही। मामला क्या हुआ था? आपकी लड़की ने फिनाइल पिया है, सबसे बड़ी बात है, क्यों पिया है? फिनाइल इसलिए पिया है कि पुलिस ये इरशाद पुलिस वाला है, इससे इसने बात करी कि आप मेरा मेडिकल बनवा दो। तो उसको कह रहा है कि तुम मरो तो मर जाओ, मैं नहीं आ रहा मेडिकल बनवा। कभी पुलिस वाले इस टाइप की लैंग्वेज तो बोलते नहीं है मेरे। नहीं, उन्होंने ये लड़की से कहा है, लड़की से बोला है मरो, तुम्हें जो करना कुछ भी करो, इसने मैं मर जाऊंगी अगर आप नहीं आओगे। मेरे पाँव में दर्द है, परेशानी है, तुम कुछ भी करो, मैं नहीं आ सकता। आपने इस मामले को चौकी इंचार्ज से नहीं बोला आपने? वो तो आई हो सकता है चौकी इंचार्ज से बोला, क्योंकि कई बार आप कुछ और बोल रहे, निकलता कुछ और है। इस नंबर पे इसने फोन किया था यहीं से। अच्छा, तो इसी से बात हुई थी। लड़की से तो इसी से बात हुई। तो फिर मैं ये कह रही है कि वो आने के लिए मना कर रहे हैं, मैं नहीं आ रहा है। आपका अगर मेडिकल नहीं बन रहा तो मैं नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना बोला है। अच्छा, लड़ाई क्यों हुई थी आपके पड़ोसियों से? लड़ाई हमारी इसके नशे में था, वो दारू पी रखी थी, बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी। मैंने उसके बाप से ही बोला, मैं कहा भैया इसको ले जाओ यहाँ से, नहीं लड़ाई बढ़ जाएगी। अगला वो माना नहीं, फिर हम मुझे मारा, मेरी लड़की को मारा। और फिर मैं यहाँ पे चौकी में गई हूँ। चौकी से फिर उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया। फिर मैं रात को मेडिकल कर यहाँ पे खुद ही आई हूँ। मैं इंजेक्शन लगवा गई, मेरे सिर में चोट लगी थी, लड़की के पैर में लगी थी, सुई इंजेक्शन लगवा के जब मैं यहाँ से गई हूँ, फिर इन्होंने ये फिर मैं आज आई हूँ। तो उन्होंने बोला एक वो दे देना मुझे, इसका जो नंबर होता है वो नंबर दे दो, जो तुमने वहाँ पे कंप्लेन करी है उसका नंबर दे देना, तो मैं मेडिकल बनवा दूंगा, DD नंबर। तो मैं आज आई हूँ। तो इन्होंने डॉक्टर ने बोला DD नंबर है, अब तुम आ जाइयो, कल 11 तारीख को आ जाती, 11 तारीख की पर्ची है, तब हो जाता 24 घंटे के लिए। अब आ जाइयो, आज नहीं होगा, या तो डॉक्टर वो पुलिस को लेके आओ। कौन से एरिया का मामला है? क्या चौकी पड़ती है? ये 16 की सेक्टर 16 का मामला आपका, संत नगर ओल्ड फरीदाबाद का। अच्छा, चलिए एक बार पहले महिला से ही जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। अपना चेहरा थोड़ा ढके रहिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ? क्या थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा अगर बोल पाएंगे। क्या हुआ था? जी मैंने जी फिनाइल इसलिए पी कि पुलिस वालों ने जी कुछ नहीं करा जी। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप यहाँ आ जाओ, मेरा मेडिकल करवा दो। उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। तो जी उन्होंने ये बोला फ़ोन पर कि आप उसको जो करना है वो करो। उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। आपके साथ क्या हुआ था? किसने मतलब परेशानी हुई थी? क्या मारपीट हुई थी आपके साथ? जी हाँ जी मैं जी अपने घर में थी। तो वो एक शेरा नाम का लड़का, उसकी पूरी फैमिली थी। वो सब जी इतनी गंदी गाली वाली देख के और मेरी गली में और मेरे को पकड़ के मुझे मारा, गली में गिरा के मुझे मारा, मेरी मम्मी को और मुझे मारा। हमारे आपसे था? परिवार में किस सदस्य था? जी मेरे को जी झगड़ा मेरे को पता नहीं झगड़ा किससे था, बस मुझे अपनी पता। तो आपने फिनाइल क्यों पिया? क्या कारण था आपका फिनाइल पीने का? जी उस लड़के को जी उन्होंने कुछ भी नहीं करा उसके खिलाफ। वो हमें जी दबा रहे थे,
हमारे ऊपर हमें दबा रहे थे जी वो कौन दबा रहा था? पुलिस वाले। क्यों दबा रहे थे, क्या कह रहे थे वो आपसे? कुछ और मामला तो नहीं था मामला तो जी कुछ और मामला तो नहीं है जी, यही है। क्यों दबा रहे थे पुलिस वाले आपको, क्या कारण था? जी अब ये तो जी उल्टा केस बना क्या कह रहे थे वो एक मिनट, इन्हीं को बोलने दो, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम सब चिपट गए इस लड़के से मारने, ऐसे बोल रहे थे। मेरे गले पे जो निशान विशान थी सब कुछ देख के कह रहे तेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल रहे थे जी पुलिस वाले। कह रहे थे तेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम उल्टा उनको जो है मारने के लिए चढ़ गई हो। हाँ जी, पुलिस वाले ऐसे बोल रहे थे तुम्हारे साथ जी कुछ नहीं हुआ। तो आपने इंचार्ज से बात करी थी इन सब चीजों को लेकर? जी मुझे जी वो क्या नाम है उन पुलिस वाले का, आइए देखिए, कोशिश करते हैं कि फिलहाल मैं जान भैया एक बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर हो या कुछ ऐसा मैटर हो? हाँ लगा पर्सनल मैटर ऐसा ना हो, तुम्हारी कुछ रंजिश हो, पर्सनल मैटर हो? मेरी पुरानी कोई रंजिश नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा है, वो नशे में एक वहाँ पे एक डॉक्टर और खड़ा था, पहले वो उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मैंने समझा के उसको घर भेजा तो वो मुझसे लड़ने लगा। उसने उसी बात में मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे पास उसके लिए एविडेंस भी होंगे। नहीं, झगड़ा कोई पर्सनली झगड़ा नहीं था, सिर्फ वो नशे में मारपीट करने लगा। खामा लेन देन पुराना रंजिश तो नहीं है कि पड़ोसी ने कुछ कहा चलो जी ऐसे ही कर दें, ऐसा कुछ? कोई रंजिश नहीं है मेरे पास, उसके लिए एविडेंस होंगे। कोई पुरानी रंजिश नहीं है। बिना बात नशे में मेरे से लड़ाई गाड़ी गलौज करी और झगड़ा करा। लड़ाई किस वजह से होती है? लड़ाई किस वजह से होती है? लड़ाई होती है जी वो बगैर बात के, नशे में था पहले। कुछ तो बात हुई होगी जनाब, ऐसा नहीं होगा। ऐसे लड़ाई कैसे हो गई आप? वो मैंने किसी एक पड़ोसी से नशे में एक दूसरे पड़ोसी से उलझ रहा था, उसकी मेरे पास वीडियो होगी। उस पड़ोसी से उससे मैंने भेज दिया पड़ोसी को, तो वो मेरे से लड़ने लगा उसको छोड़ के। बिना बात के जी, नशे का कोई कारण ही नहीं होता, लड़ाई का कोई नशे में कोई कारण ही नहीं होता। ऐसा तो कुछ हुआ होगा यार, ऐसा नहीं हुआ होगा भाई, कुछ तो हुआ होगा तुम्हारा पिछला। मतलब बहुत सारे देश भर में, बहुत इंडिया में आसपास में बहुत सारे शराबी घूम रहे थे, वो तो लड़ते रहेंगे, फिर तो वो तो लड़ते मरते रहेंगे। तक कोई झगड़ा नहीं है। कॉलोनी बस्ती में भी मैंने, आप अगर कोई ऐसा होता मेरे खिलाफ, वो भी अपने हक में दे जाएगा। कोई मेरा उससे कोई पुराना रंजिश नहीं। कोई लेन देन का मामला कुछ तो नहीं था? कुछ भी नहीं। या आपने कुछ उसका कुछ पहले से कुछ बिगाड़ा हो या कुछ? आपको दिखा देता हूँ, मेरे साथ अच्छी खासी बात भी करी उसने पहले आके। और फिर नशे में था वो, फिर सीधा हाथापाई भी उसने थोड़ी देर बात कुछ बोला था, कुछ तो बोला होगा। पहले किसी और से तू मैं करा था, उसको समझा के भेज दिया। वो डॉक्टर था एक संतोष नाम का, वो भी कॉलोनी में रहता है। उससे तू मैं करा था, उसको मैंने समझा के भेज दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी। अच्छा, कि तूने क्यों भेज दिया? और मतलब हम नशे में, मैंने भाई तू नशे में नहीं है, हम नशे में, लेकिन कोई बात नहीं, उसको जाने दो। उसको भेज दिया तो उसके बाद वो मेरे से लड़ने लग गया। अच्छा। बोला कि जाने दो, इसलिए मारना पीटना। मैंने उसको बचा के उससे तू मैं चल रही थी, मैंने उसको डॉक्टर को समझा के भेज दिया, इसलिए मेरे से लड़ने लगा। अच्छा। और कोई रीजन नहीं। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं कर रही है? मामला है 10 तारीख की रात 9:30 10:30। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी? पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी है? अभी तक 4 दिन हो गए। आप फिर आला अधिकारी पे, SHO साहब पर, ACP साहब पर कहीं तो जाना चाहिए था। हम गए थे, CP साहब के भी FIR दे रखी है हमने, CM मंडो भी गए थे, FIR दे रखी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, किस बड़े अधिकारी से मिलके आए फिर आप पुलिस में? हम उसके पास गए थे, SHO साहब से मिलके आए थे? SHO साहब चौकी में SHO साहब नहीं रहते। अरे चौकी के बाद उनका बड़ा तो SHO पढ़ते हैं, थाने के अंदर तो चौकी आती है। सर अभी तक थाने नहीं गए सर। तो आप वहाँ गए नहीं, आप सीधा बोल रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर पुलिस के ऊपर भी तो अधिकारी होते हैं, वहाँ तो जाना चाहिए था ना आपको। चौकी में उन्होंने जब बुलाया, जब भी गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ सुनवाई हुई तो थाने में जाइए SHO साहब के पास। वहाँ यहाँ पे आए मेडिकल के लिए, दर्द और दौड़ रहा था, इसकी वजह से वो लड़की ने आज वो नहीं किया, उसे पता नहीं क्या मोड़ में आया, वो पुलिस वाले ने कुछ बोल दिया, तो इस वजह से उसने जाके वहाँ पे फिनाइल पी लिया। कोई नहीं, अपने आला अधिकारियों के पास जाइए, एक बार ACP साहब से या फिर SHO साहब के पास जरूर जाइए, हो सकता है कार्रवाई जरूर हो। हाँ ठीक है सर। नहीं हो तो कमिश्नर साहब हैं, टेंशन नहीं। ठीक है सर। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े, आपको बता दूं, जिस पर भी ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो अपने पक्ष में अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं, सिटी न्यूज़ पेज पर आकर हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि महिला ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, पुलिस पर भी आरोप लगा दिया है, सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल के तौर पर पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर अपने पक्ष में जिन पर आरोप लगाए गए हैं, अगर वो अपने पक्ष में जिस भी लड़के पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगा रहे हैं, अगर अपने पक्ष में कुछ भी बयान देना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सिटी न्यूज़ पेज पर हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे मामले निकल के आते हैं कि कुछ सच, कुछ हल्का सा सच रह जाता है, तो शायद हो सकता है कि सच ना बता रहे हो, सच आपके पास हो, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।